हेलो गाइस, मूवी सैनपाई की नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जहां आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसी क्रेजी फैन थ्योरीज के बारे में जो हमें एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया मूवी में देखने को मिल सकती हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहली थ्योरी पर बात करें तो कैंग को एंटमैन की क्यों जरूरत है। ऑब्वियसली कुछ स्टील करने के लिए ही। हम सब जानते हैं कि कैंग को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का नेक्स्ट बिग विलन सेट किया जा रहा है। ये थैनोस को रिप्लेस करने वाला है और फिर भी इसे एंटमैन की मदद चाहिए। तो इसको लेकर ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कैंग क्वांटम रेल्म में फंसा हुआ है। मुझे लगता है कि कैंग और मोडोक ने मिलकर शायद कैसी को ट्रिक करा हो वो क्वांटम रेल्म डिवाइस बनाने के लिए, ताकि वो एंटमैन को क्वांटम रेल्म में ला सके। कैसी के बोलने के तरीके से लग रहा था कि उसे ऐसा लगता है कि बाकियों को क्वांटम रेल्म के बारे में कुछ भी नहीं पता है। मोडोक स्कॉट को पहले से ही जानता है और वो अपना बदला लेना चाहता है, और वहीं कैंग एंटमैन की पावर्स को यूज करके उससे कुछ चोरी करवाना चाहता है। मोडोक ने ही कैंग को एंटमैन की पावर्स और उसकी वीकनेस यानी उसकी बेटी के बारे में बताया होगा, तभी कैंग स्कॉट को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा था। वो स्कॉट को कहता है कि अगर वो उसका साथ देता है तो वो उसे टाइम में पीछे भेज देगा, जहां वो अपनी क्रिमिनल वाली लाइफ नहीं जिएगा और वो कैसी के साथ समय बिता पाएगा और उसके लिए एक अच्छा रोल मॉडल बनेगा। स्कॉट उसकी ये बात मान लेगा, वरना कैंग कैसी को हार्म करेगा। हम सेकंड ट्रेलर में स्कॉट को उसकी हाइस्ट पुल ऑफ करते हुए देखते भी हैं, पर सबसे बड़ा सवाल है कि वो चीज है क्या। तो मुझे लगता है कि ट्रेलर में हमें जो ग्लोइंग और देखने को मिला है, कैंग को शायद वही चाहिए। वो और हो सकता है कॉमिक्स के फॉरएवर क्रिस्टल की तरह वर्क करता हो, जो कि कैंग की सिटी क्रोनोपोलिस को पावर अप करता है। मे बी ऐसा हो सकता है कि कुछ 4 लोगों ने उस ऑर्ब को कैंग से ले लिया हो और कैंग बिना उसके टाइम ट्रेवल नहीं कर पा रहा हो और क्वांटम रेल्म में फंसकर रह गया हो, जो कि हमें लेकर आता है हमारी नेक्स्ट थ्योरी पर कि कैंग क्वांटम रेल्म में फंसा तो फंसा कैसे। अगर आपको लोकी सीरीज का फिनाले याद हो तो उसमें ही रिमेन्स ने कहा था कि उसने सीक्रेट टाइमलाइन जब बनाई थी तो उसने वहां से सारे कैंग के वेरिएंट्स को मार दिया था और वो एक लौता कैंग का वेरिएंट है। लेकिन एंटमैन के ट्रेलर्स में हमें पता चला है कि जेनेट कैंग द कॉन्करर को एवेंजर्स एंड गेम से पहले से ही जानती थी, जिसका मतलब ये है कि वो क्वांटम रेल्म में एवेंजर्स एंड गेम से पहले एग्जिस्ट करता था। तो इसका मतलब ये है या तो ही रिमेन्स ने कैंग के बारे में पता नहीं था, या फिर टीवी क्वांटम रेल्म में नहीं जा सकती तो वो उसे प्रूव नहीं कर पाए हैं। हो सकता है कि ही हु रिमेन्स को लगा हो कि ये कैंग तो वहां फंसा हुआ है और कमजोर है, तो ये क्या ही कर लेगा, और इसलिए उसने उसे उसके हालातों पर छोड़ दिया। पर जैसे ही सिल्वी ने ही हु रिमेन्स को मारा, इस कैंग ने अपने वर्ल्ड कॉन्करिंग प्लान को मोशन में लाना शुरू कर दिया हो। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट थ्योरी की तरफ, जो कि जुड़ी है शैंग-ची की रिंग्स, कमाला के बैंगल और कैंग द कॉन्करर के बीच कनेक्शन से। तो अगर आप लोग एंटमैन के ट्रेलर में कैंग की टाइम ट्रैवलिंग टेक को देखते हैं तो ये शैंग-ची की रिंग्स की तरह ही काफ़ी सिमिलर लगती हैं। अगर आप इन रिंग्स के ऊपर की ब्लू एनर्जी सिग्नल्स या मार्किंग को शैंग-ची की रिंग्स से कंपेयर करते हैं तो ये काफ़ी ही रिजेंबल करती हैं। और हम जानते हैं कि MCU ऐसी चीज़ें हवा में तो नहीं करता, ये सब काफ़ी पहले से ही प्लान्ड और वेल एग्जीक्यूटेड होती हैं। पर इस पर यह क्वेश्चन आता है कि ऐसा हुआ कैसे होगा। कैंग क्वांटम रेल्म में था और वहीं वैनवू चाइना में, तो उसके पास रिंग्स कहाँ से आ गई। ऐसा हो सकता है कि जो कैंग हम ट्रेलर में देख रहे हैं वो फ्यूचर से बिलोंग करता हो, और जब वो टाइम ट्रेवल करके पीछे आया, रामा तट बना, तो वहाँ पे उससे वो रिंग्स किसी ने चुरा ली हो और वो रिंग्स पहुंच गई हो शैंग-ची के बाप वैनवू के पास। इन रिंग्स के कारण ही वैनवू की एजिंग भी रुक गई थी, और जिससे ये पता चलता है कि ये रिंग्स टाइम की पावर्स को हार्नेस कर सकती हैं। ऐसे ही मिस मार्वल का बैंगल भी शैंग-ची से कनेक्ट हो सकता है, क्योंकि उस पर भी सिमिलर राइटिंग्स और डिजाइन हमें देखने को मिलता है, और उसकी मदद से कमाला भी टाइम ट्रेवल कर पाई थी। ये दोनों काफी ही एडवांस लेवल टेक्नोलॉजी है जिन्हें वोंग और कैप्टन मार्वल तक भी नहीं पहचान पाते हैं, जो कि बताता है कि ये काफी फ्यूचर में बनी होगी और कैंग के अगेंस्ट ये वेपन्स सुपर हीरो साइड को स्ट्रॉन्ग करेगा।
और वो एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में उनके लिए एक काफ़ी बड़े वेपन साबित होंगे। कैंग की रिंग्स पर थोड़ी एटर्नल जैसी राइटिंग भी हमें देखने को मिलती है। अगर ध्यान से देखें तो ये उससे भी कनेक्ट कर सकते हैं और एटर्नल्स की भी एडवांस टेक्नोलॉजी कैंग के अगेंस्ट एक यूजफुल एसेट साबित हो सकती है। इसके साथ हमने ये भी देखा था कि शैंग-ची की रिंग्स एक सिग्नल भेज रही थी और शायद वो सिग्नल कैंग द कॉन्करर के लिए ही हो, जो कि इस थ्योरी को काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी बनाता है। अब इस मूवी से लेकर जो सबसे हॉट थ्योरी है वो ये है कि ये मूवी हमें MCU में फैंटास्टिक फोर को टीज कर सकती है। कैंग के कॉमिक्स में रीड रिचर्ड्स और फैंटास्टिक फोर से काफ़ी डीप कनेक्शंस हैं, तो ये परफेक्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि मार्वल की फर्स्ट फैमिली को हम फाइनली MCU में डेब्यू करता देखें। तो मेरी प्रिडिक्शन ये है कि फैंटास्टिक फोर पास्ट के एरा में फंसे हो सकते हैं। रिसेंटली ये रिपोर्ट्स आई थी कि फैंटास्टिक फोर एक ओरिजिन मूवी नहीं होगी बल्कि 1960s और 70s के एरा में सेट होगी। हो सकता है कि फैंटास्टिक फोर रामा टट को हराने के बाद टाइम में पीछे आकर फंस गए हो और कैसी ने जो क्वांटम मशीन बनाई थी उसके सिग्नल को वो कैच करके हेल्प मांगे। मार्वल यहाँ पर स्मार्ट प्ले कर सकता है और शायद फैंटास्टिक फोर को उनकी पावर्स क्वांटम रेडिएशन से ही मिले, जो कि उन्हें कॉमिक्स में कॉस्मिक रेडिएशन से मिलती है। जैसा हमने देखा ही था कि जेनेट को भी क्वांटम रेडिएशन से पावर मिल गई थी, तो ये एक अच्छा तरीका होगा फैंटास्टिक फोर को भी उनकी पावर्स देने का। और ऐसा हो जाता है तो एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी में स्कॉट और फैंटास्टिक फोर क्वांटम रेल्म से बाहर आएंगे और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में वो कैंग का मिलकर सामना करेंगे। अब हमारी आखिरी थ्योरी पर बढ़ते हैं, जो कि है इस मूवी में क्या एंटमैन मर सकता है या नहीं। कैंग द कॉन्करर को मार्वल का नेक्स्ट बैड विलन सेट करने के लिए मार्वल को उसको रूथलेस, उसकी पावर्स और उसकी मेनेसिंग थिंकिंग्स को जल्द ही एस्टेब्लिश करना होगा, क्योंकि वो थैनोस को रिप्लेस कर रहा है जो ऑलरेडी कॉमिक बुक विलन्स में काफ़ी माना जाता है। सेकंड, इससे ये भी एस्टेब्लिश होगा कि कोई भी हीरो सेफ नहीं है और इसका बेस्ट वे होगा कि किसी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर की डेथ कैंग के हाथों हो। देखा जाए तो मुझे लगता है कि स्कॉट लैंग इस मूवी में नहीं मरेगा। स्कॉट लैंग अभी आने वाले टाइम के लिए मार्वल का काफ़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हो सकता है और अब मार्वल के मल्टीवर्स आने से ऐसा हो सकता है कि हम स्कॉट लैंग के वेरिएंट्स को मरते जरूर देखें, पर मेन अर्थ का स्कॉट लैंग जिंदा बच जाए। ये कैंग की मेनेसिंग स्ट्रेंथ को भी एस्टेब्लिश कर देगा और इसके साथ साथ स्कॉट लैंग भी जिंदा रह जाएगा। हो सकता है कि मूवी की फाइनल फाइट में स्कॉट किसी तरह कैंग को ट्रिक करे और कैसी को क्वांटम रेल्म से बाहर भेज दे, जो खुद फिर आगे जाकर यंग एवेंजर्स को एस्टेब्लिश करे, जो कि एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी में कैंग का सामना करे। इधर कैंग क्वांटम रेल्म से एस्केप कर एंटमैन को वहीं फंसा छोड़कर बाहर निकल जाएगा और एंटमैन और उसकी फैमिली फिर एक बार क्वांटम रेल्म में फंसकर रह जाएगी। कैंग जैसे ही स्कॉट को मारने वाला होगा, हैंक पिम या जेनेट अपना सैक्रिफाइस देकर उसे बचा लेंगे, जिसके बाद कैंग अपने क्वेस्ट पर निकलेगा। एंटमैन को कैंग के हाथों मरने से रोकने के लिए होप भी बीच में आ सकती है, पर मेरे को नहीं लगता कि ये अब एंटमैन के किसी कैरेक्टर को मारेंगे, बल्कि इन्हें क्वांटम रेल्म में ही छोड़कर ये सेफ प्ले करना चाहेंगे, जिससे ये इन कैरेक्टर्स की क्वांटम रेल्म की नॉलेज को आगे यूज कर सकें। मूवी के एंड में वो अपना गोल अचीव कर लेगा और पूरे मल्टीवर्स पर अपना आतंक फैलाना शुरू करेगा और इसी तरह कैंग द कॉन्करर मार्वल का नेक्स्ट बैड विलन बन जाएगा। तो यही थी वो कुछ थ्योरीज जो मुझे लगा एंटमैन एंड द वास्प क्वांटम मेनिया के लिए हमारी एक्साइटमेंट को और बढ़ा सकती हैं। आपको इनमें से कौन सी थ्योरी अच्छी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं, और अगर आपके पास कोई और थ्योरी भी है तो हम सबके साथ ज़रूर शेयर करें।